क्लास 12th आज हम आपकी फ्लैमिंगो बुक की जो लास्ट पोइट्री है, पोम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, उसको पढ़ने जा रहे हैं। और इस पोम में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोम है और एंड इट इज़ रिटन बाय द पोएट एड्रिन रिच। इन्होंने लिखा है इसको, और उन्होंने बाकी भी जो साहित्य लिखा है वो विमेंस के स्ट्रगल के ऊपर लिखा है। तो ये भी एक उनकी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर पोएम है जिसको कि हम पढ़ेंगे। और ये एक स्ट्रॉन्ग पोएम है कह सकते हैं, और इसमें हाउ द वीमेन बैटल्स फॉर हर इंडिविजुअलिटी एंड व्हाट आर द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ हर मैरिड लाइफ। कि जब एक लड़की, एक महिला की शादी हो जाती है और किस तरह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में और अपनी हाउस होल्ड चोर्स में वो इस कदर व्यस्त और बिज़ी हो जाती है कि वो अपनी आइडेंटिटी खो देती है। तो ये बहुत ही सुंदर पोएम है, और ये आपके लिए एक लेसन भी है कि गर्ल्स जो हैं वो जितनी जल्दी हो सके यदि वो सेल्फ डिपेंड होती हैं तो फिर उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स कम फेस करनी पड़ती हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। देखिए, कोई भी बात पूरी तरह से सही या गलत नहीं होती है, तो सभी मेल्स डोमिनेटेड नहीं होते हैं। कुछ लोग बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं अपने वाइफ के साथ, लेकिन जनरली जो सोसाइटी में जो आम बात है उसको लेकर के पोम्स लिखी जाती हैं, या फिर पोइट का खुद का अपना कोई नज़रिया होता है या उसने खुद को उस चीज़ को फेस किया है, तो वो चीज़ें अपनी पोम्स में उन्होंने लिखी हैं। सो लेट्स रीड आवर पोम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ जब आते हैं ना, तो उनमें ज़्यादातर देखा जाता है कि सबसे पहले तो शादी के जस्ट बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। उसके बाद में डोमेस्टिक, उनको बहुत सारे डोमेस्टिक वर्क्स होते हैं, और इन डोमेस्टिक वर्क्स में वो इतनी उलझ जाती हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी खो देती हैं, और फिर बाद में उनका स्ट्रगल शुरू होता है अपनी आइडेंटिटी के लिए। तो यही सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हुई हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, कि उनको डोमिनेट करके रखा जाता है। डोमिनेट करना मतलब सप्रेस करना, दबाना। मतलब उनको, मेल्स जो हैं उनका ये थिंकिंग रहती है कि वही सुपीरियर हैं, वही सारे निर्णय ले सकते हैं, और जो विमेंस हैं वो कोई निर्णय नहीं ले सकती हैं या वो कोई सजेशंस नहीं दे सकती हैं। तो इस तरह से उन्हें डोमिनेट किया जाता है। उनके ओपिनियंस के बारे में, उनके व्यूज़ के बारे में कोई भी नहीं सोचता है। So this is all about this poem. Let's read the summary of this poem. So in this poem, a woman expresses her suppressed feelings through her art. इस पोएम में एक वुमेन ने अपनी सप्रेस मतलब दबी हुई भावनाओं को, फीलिंग्स को अपने आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस किया है। आर्ट मतलब जब वो एम्ब्रॉयडरी करती है ना, उसको कहा गया है कि उसमें उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। आंट जेनिफर इज़ द विक्टिम ऑफ द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। जो आंट जेनिफर हैं वो विक्टिम है। विक्टिम मतलब शिकार, और किस चीज़ की शिकार है वो? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की। वो जिस सोसाइटी में रहती हैं वहाँ पर जो मेल्स हैं, जो क्या बोलते हैं उनको, जो मेल मतलब जो आदमी लोग हैं वो डोमिनेट करके रखते हैं अपनी पत्नियों को। मतलब वो अपनी ही सुपीरियरिटी के साथ जीते हैं, और उन जो फीमेल्स हैं उनको वो सप्रेस करके रखते हैं। मतलब वो उनको अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने की उनको कोई इजाज़त नहीं रहती है। एंड जेनिफर इज़ अ विक्टिम ऑफ द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। शी हैज़ नो वन टू टेल हर मेंटल एंड फिजिकल पेन। उसको आसपास कोई भी नहीं दिखता है जिससे कि वो अपने दुख दर्द साझा कर सके, और वो हमेशा बहुत एंग्विश, मतलब कि बहुत ही दर्द में है, मानसिक भी तनाव है उसको, और वो शेयर भी नहीं कर पाती है अपने मानसिक तनाव को। She has no one to tell her mental and physical pain. She makes a picture of the graceful and powerful tiger to convey her deep feelings. और वो अपनी गहरी अपनी भावनाओं को, संवेदनाओं को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए वो आर्ट में, अपनी कलाकारी में, अपने उसमें
कढ़ाई में वो एक बहुत ही ग्रेसफुल और पावरफुल टाइगर्स को अंकित करती है। अब यहाँ विरोधाभास है कि वो टाइगर की भांति ही ग्रेसफुल और पावरफुल बनना चाहती है, लेकिन वो जो खुद है वो डरी हुई, सहमी हुई और सताई हुई है। लेकिन वो बनना कैसा चाहती है? वो आज़ाद रहना चाहती है उस टाइगर्स की तरह, जो कि बहुत ही पावरफुल है और ग्रेसफुल है। This vividly shows the weaknesses of women and the clout and authority of male in the marital life through the image of Aunt Jennifer's in the poem. अब आंट जेनिफर जो है इस पोम में बताती हैं कि किस तरह से मेल जो हैं आदमी जो हैं वो महिलाओं को डोमिनेट करते हैं, और वो क्लाउट एक वर्ड आता है कि क्लाउट मतलब होता है कि टू हिट समवन, मतलब यहाँ तक कि उनको शारीरिक प्रताड़ना यानी कि मारा भी जाता है, हिट किया जाता है, और वो हमेशा वीक ही रहती हैं समाज में, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। सप्रेस्ड एंड ओप्रेस्ड, हार्श ट्रीटमेंट एंड आंट जेनिफर्स विशेस टू बी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग विद इन लाइक द टाइगर इन हर आर्ट बट फेल्स। तो आंट जेनिफर जो हैं वो अपने आर्ट के थ्रू अपनी इस ख्वाहिश को एक्सप्रेस करती हैं कि वो भी इस टाइगर्स की तरह अपने आप को बहुत ही पावरफुल, ग्रेसफुल और मतलब आज़ाद वो अपने आप को बताना चाहती हैं, लेकिन एक्चुअली में वो ये सब करने में फेल हो जाती हैं, और वो उसी डरी सहमी ज़िंदगी के साथ ही उन्हें जीना पड़ता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द पोम। थैंक यू वेरी मच।